जय सिया राम दोस्तों। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका पेपर 2 है उसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा, आपके लाभ का लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जैसा कि ये पात्रता परीक्षा है, ये आपके जॉब को निश्चित नहीं करता है, तो पात्रता परीक्षा है तो आप शेयर भी कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो भी पहुंच सके, ठीक, वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 2 का सिलेबस है क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। CGTET पेपर 1। पेपर 2 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपके 30 अंकों के 30 प्रश्न बनने वाले हैं, जिसमें 15 अंकों का आपका क्या रहेगा, बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक के लिए। तो विकास की अवधारणा, सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तित्व भिन्नता, भाषाई भिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। ये आपका 15 अंक का प्रश्न बनेगा, बच्चे का विकास। फिर आपका 5 अंक का प्रश्न बनेगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। 5 अंक का 5 प्रश्न। 10 अंक का आपका प्रश्न बनेगा, यानी कि 15, 5 और 10 कितना हो गया, 20 और ये 30। तो 10 अंक का आपका प्रश्न बनेगा सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय, ठीक। ये आपका 10 अंक का प्रश्न रहेगा, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। हिंदी में आ जाइए। हिंदी में आपका 30 अंकों का 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको वर्ण विचार देखने हैं, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि विच्छेद। शब्द विचार के अंतर्गत 6 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें आपको शब्द रूप एवं शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति, पद व पद भेद। 5 अंक का 5 प्रश्न, जिसमें आपका संज्ञा, संज्ञा का प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह। वाक्य परिचय 2 अंक का 2 प्रश्न रहेगा, वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद। 2 अंक में आपका विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार।
रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपको पढ़ने हैं, 4 अंक का 4 प्रश्न रहेगा। अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा, 3 अंक का 3 प्रश्न। अब आ जाइए पेडागोजी में, तो आपका भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन, 3 अंक का 3 प्रश्न। ये आपका क्या रहा, ये आपका 30 अंक का 30 प्रश्न रहेगा हिंदी में, जिसमें आपको पेडागोजी भी पढ़नी है और व्याकरण भी पढ़ना है। अपठित गद्यांश भी आपसे पूछा जाएगा। आ जाइए इंग्लिश के पेपर में, तो इंग्लिश में आपको देना है 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन और 15 मार्क्स का पेडागोजी। कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आपको कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ग्रामर रहेगा और वोकैब रहेगा। 5 अंक का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, 3 अंक का ग्रामर और 2 अंक का आपका वोकैब रहेगा। ये आपका पैसेज भी रहने वाला है और पोयम भी रहने वाला है, ठीक है, पोयम भी रहने वाला है। अब पोयम में आ जाओ, तो 3 अंक का कॉम्प्रिहेंशन, 2 अंक का आपका वोकैब रहेगा, ठीक है। ये हो गया 8, 9, 10 और ये हो गया 15, ठीक, ये ऐसे विभाजित हुआ। अब 15 अंकों का पेडागोजी पढ़ना है, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, critical perspective on the role of grammar, challenges of teaching language, language skill, evaluating language comprehension and proficiency, listening, reading, writing, then TLM, textbook, multimedia, multilingual resource of the classroom, remedial teaching। ये आपका इंग्लिश का रहा 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, जिसमें पैसेज पोयम भी रहने वाला है, दोनों रहेगा, और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट में आओ गणित और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान में 30 अंक का आपका 30 प्रश्न, 30 अंक का 30 प्रश्न, जिसमें गणित की प्रकृति, पेडागोजी है ना, गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन रहने वाला है। बैंकिंग मॉडल जरूर देख लीजिएगा। सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, बाकी ये सब भी पढ़ना है। गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, ठीक है। देन आ जाओ प्रचलित प्रथाएं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब आ जाओ सॉल्व करने के पोर्शन में, तो घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ठीक। फिर ब्याज, अनुपात, समानुपात ब्याज में सरल ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय चाल, दूरी, ठीक। रेखा तथा कोण, समतली आकृतियां, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, घन, घनाभ, लंब वृत्त, बेलन, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक है ना, जिसमें आपको वित्तीय ग्राफ, लेखा चित्र ग्राफ, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। अब आ जाओ साइंस के पोर्शन में, क्योंकि मैथ्स प्लस साइंस दोनों है ये, तो सजीव, सजीव में सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय एवं स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लीनियस का वर्गीकरण। देन आ जाओ सजीवों की रचना, कोशिका, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जिसमें आपको सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग पढ़ने हैं, रोगों से बचाव के उपाय क्या होंगे, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र पढ़ने, संक्रामक रोग क्या है, भोजन के प्रमुख अव्यय, इनकी कमी से होने वाले रोग, ये जरूर पूछा जाता है, और संतुलित भोजन। फिर आ जाओ आप किसमें, बल एवं गति, फिजिक्स वाला पोर्शन है, वो बायो का था। फिजिक्स बल एवं गति, ऊष्मा, वाष्पन, संघनन, उदर्भपातन और ऊष्मा की संचरण विधियां, ये अपने को पढ़ना है। फिर उसके बाद इकाई 9 में आओ, इकाई 9 में आपका प्रकाश रहेगा, ध्वनि रहेगी, ठीक है, इसमें सब उसका पार्ट है।
फिर उसके बाद विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणें, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, ये सब पढ़ना है। इंटरनेट यानी कि फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी दूरसंचार के क्षेत्र में। ठीक, फिर आपका आएगा पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियां, अशुद्धियों का पृथक्करण, रासायनिक पदार्थ, ये सभी अपने को पढ़ने हैं। कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस अपने को पढ़ना है। ठीक, देन आओ सामाजिक अध्ययन में, तो 60 अंक का 60 प्रश्न भारतीय समाज पढ़ने हैं, जिसमें आपको विवाह, महिलाओं की स्थिति, परिवार, तात्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण। भारतीय सभ्यता व संस्कृति पढ़ना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ने हैं। मौर्य समाज तथा गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ना है। मुगल साम्राज्य पढ़ना है। ब्रिटिश शासन पढ़ना है। भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसकी संरचना, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन, ये आपको देखना है। फिर आपका आएगा पृथ्वी के प्रमुख घटक, जियोग्राफी के क्षेत्र में आ जाओ। फिर भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति। फिर आपका पेडागोजी है, शैक्षणिक मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधियां, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रायोजना कार्य, मूल्यांकन। ये आपका 60 अंक का 60 प्रश्न रहा है। इसकी पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, वहां से जा करके आप लोग इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज टेलीग्राम में जाइएगा और ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज टाइप करिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी में भी पीडीएफ है, इंग्लिश में भी पीडीएफ है। ठीक, अब यदि आपको जो है कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा कि कहीं पे कोई डाउट है, तो मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। ठीक, इसके लिए यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स हमारे आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है ऑफर चल रहा है तो ऑफर का लाभ लीजिए, महाशिवरात्रि ऑफर है तो ऑफर का लाभ लीजिए, अदरवाइज रेट जो है बढ़ जाएगा। ठीक, और कहीं पे भी कोई भी समस्या परेशानी आए कोर्स को ज्वाइन करने में, सीजी टेट के कोर्स को ज्वाइन करने में, तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, कहीं पे भी अगेन बोल रही हूँ, डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन या नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप दोनों सुविधा है इसमें, तो आप पूछ सकते हैं। और कोर्स यदि ज्वाइन करना है तो अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज रेट आपका बढ़ जाएगा सीजी टेट के लिए कोर्स। ठीक, तो आज की क्लास को मैं फिर यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।